अक्ल ने देर कर दी आने में, ले चुका था इश्क इम्तिहान हमसे। कमाने की सबसे बेहतरीन चीज इज्जत है और खर्च करने की सबसे बेहतरीन चीज इल्म है। दोज़ख ने कहा, माँ वो हस्ती है जो गुनहगार औलाद को भी बचा लेती है। जन्नत ने कहा, माँ वो हस्ती है जो मुझे भी अपने कदमों के नीचे दबा लेती है। या अल्लाह पाक हमारी माँओं को हमेशा सलामत रखना, आमीन। किसी को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितना गहराई में गया है। नज़रअंदाज करना सीखें, कुछ तफसीलात जिंदगी को मुख्तसर कर देती है। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरे से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से ना करो, ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। दही के अंदर नारियल का तेल डाल दो, जल्दी खट्टा नहीं होगा। उल्टा मत सोएं, दिल कमज़ोर होने का खदशा होता है। जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो अदरक की चाय पीने से आराम आ जाता है। जिस दिन आप 3-4 केले खा लें उस रोज़ जिस्म में दर्द नहीं होगा। नारियल का ताज़ा पानी पट्ठों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। लहसुन खाकर सोने से मीठी नींद आती है। अमरूद काट कर सरहाने रख कर सो जाओ, आपके करीब मच्छर नहीं आएंगे। बादाम का तेल नाप में डालकर सोने से पेट अंदर चला जाता है। बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश किया करो, बाल सारी जिंदगी खुश्क नहीं होंगे। नहार मुंह नहाने की आदत डाल लो, खाली पेट नहाने से कभी आप पर बुढ़ापा नहीं हावी होगा। अपने ज़र्फ के पैमाने का हिसाब खुद नहीं किया जाता, उसे ज़माने वालों पर छोड़ दो। मशवरा बहुत सस्ता है, एक से मांगो 10 लोग देंगे, और मदद महंगी है, 10 से मांगो तो कोई एक देता है। तुम्हारा क्या है, सब कुछ अल्लाह का है, यानी कि तुम भी। घर का सिर्फ नाम आसान है, घर बसते बसते बड़ा वक्त लग जाता है। बहुत सी बातों पर सब्र करना पड़ता है, बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और समझौते घर बसाने के गुर हैं। अगर आरज़ुएं घोड़े बन जाएं तो हर अहमक शाहसवार कहलाएगा। खूबियां ढूंढना भी एक खूबी है, ऐब ढूंढना भी एक ऐब है। हर इंसान को ये फिक्र है कि मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। कुछ लोग इतना अच्छा सबक सिखा देते हैं कि फिर सारी जिंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब महसूस नहीं होती। नफरत भी भला कोई करने की चीज है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए, माफ कीजिए। लंबी दोस्ती के लिए 2 चीजों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो, अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाए तो दुरूद पाक पढ़ने से फौरन खत्म हो जाती है। जो औरतों पर बुरी नजर डालता है, इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। हिजाब करने वाली खवातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंगो बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया निकलती है। जिसको हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की कुनियत याद होगी वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसुकून रहेगा। इंसान किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होता जितना वो गुमान कर लेता है। तंज और बहस से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, लिहाजा अपनों से कभी भी ऐसी लड़ाई ना लड़ना कि लड़ाई तो जीत जाओ मगर अपनों को हार जाओ। वुजू दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइजर है जो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ कर देता है। झूठ बहुत तेज दौड़ता है लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है।
सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ बेचैनी। आप फरिश्ते भी बन जाएं तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे। इंसान की तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जिंदगी बहुत मीठी है अगर आप उसमें अपनी जुबान का जहर शामिल ना करें। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतना मुश्किल क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। बिल्ली घर में बच्चे दे दे तो रिज्क बढ़ता है। जिन लोगों का ज्यादा वक्त बैठकर गुजरता है और वर्जिश नहीं करते, कोई मेहनत वाला काम नहीं करते, उनको फालज ज्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी का जूस पियो, ये खून साफ करती है। मटर खाने से जल्द नरम और मुलायम रहती है। मैदे की कमजोरी के बायस भूख कम हो जाने से मैदा खराब हो जाने की सूरत में ताज़ा सेब लेकर उसका रस निकालें, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई स्याह मिर्च, जीरा और नमक मिलाकर पीना बहुत मुफीद है। कभी मैदा खराब नहीं होगा। दिल को हमेशा तंदुरुस्त रखें, परेशान करने वाली बातें ना सोचें। दिमाग को पुरसुकून रखें, ज़हनी दबाव को फौरन कम करें और घबराहट को अपने करीब मत आने दें। कभी भी मैदे में जलन का मसला हो तो फौरी इलाज करवाएं। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। रोज़ाना वर्जिश करें। यादाश्त बढ़ाने वाली चंद ग़िज़ाएं। रोज़ाना हर खाने में अदरक का इस्तेमाल करें। रोज़ाना 3 खजूरें खाने का मामूल बनाएं। रोज़ाना 3 पिस्ता बादाम खाएं। पुदीने की चटनी ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। दूध में गुड़ शामिल करके पीने से बदन में बेपनाह ताकत आ जाती है और इंसान बिल्कुल तवाना महसूस करता है। चेहरे पर प्याज का रस लगाने से चेहरे के दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। लंबे नाक वाली औरत दिमाग की तेज होती है। सर पर मूली का रस लगा देने से सर के बाल सफेद नहीं होते। जिन औरतों को थोड़ा सा काम करके पसीना आ जाता हो, ऐसी औरत सुबह के वक्त काजू खाए। जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो दूध में शहद शामिल करके पिए। कदर करनी है तो जिंदगी में करो। चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। ये एक हकीकत है कि इंसान को जहाँ से प्यार की सबसे बड़ी उम्मीद होती है, उसे सबसे ज्यादा दुख भी वहाँ से ही मिलता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है। अब ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी पे हक जताएंगे। अब यूं ही खामोश रहकर 2 पल की जिंदगी गुजारेंगे। किस किस को राजी करोगे, बस एक रब को राजी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। 3 चीजें इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल। दुरूद पाक पढ़ा करो, जिंदगी परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता, ऐसे लोग दूध के साथ लौंग इस्तेमाल करें। बेसन की रोटी पकाकर खाने से हैज के दर्द में आराम मिलता है। चने की दाल उबाल कर उस पानी से चेहरा धोने से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। चीनी ज्यादा इस्तेमाल करने वालों का दिमाग कमजोर हो जाता है और अक्सर बातें भूलने लगते हैं। खड़े होकर पेशाब मत किया करो, इससे दिमाग कमजोर हो जाएगा। सोने से कबल फालसे का शरबत पीने से मैदा ठंडा और ठीक रहेगा। पुदीने का इस्तेमाल करने से जिस्म की जल्द निखरने लगती है। शिमला मिर्च खाओ, बंद कान भी खुल जाएंगे। ज्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमजोर होता है। पेट में बनने वाली गैस को मत रोको, जितना हो सके खारिज कर दो, वरना दिमाग पर असर पड़ेगा। हर दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां ताज़ा आब हवा के लिए ज़रूर खोलें। अपने घर में सूरत रहमान की रिकॉर्डिंग रोज़ाना ज़रूर चलाया करें। आपको बजात खुद अपने और अपने घर वालों पर बेहतरी महसूस होगी। सोते वक्त दिल की घबराहट महसूस होने लगे तो पेशाब कर लो।
दिल की घबराहट फौरन दूर हो जाएगी। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लहसुन काट कर मसल दो, चेहरे पर बुढ़ापे की झलक नुमायां नहीं होगी। दिल के मरीज लोग आलू बुखारा मत खाएं, ज्यादा आम खाने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। जिगर को खराब होने से हल्दी बचाती है। मिसवाक करने से मैदा भी ठीक रहता है। थकावट और परेशानी के अंदर अदरक वाली चाय पियो, सुकून महसूस करोगे। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहोगे तो लोग बोलने की तमीज भूल जाते हैं। सवाल कर लेना बदगुमान होने से बेहतर है। गम हो या खुशी, अल्लाह वालों को ये दोनों अल्लाह के और करीब ले जाते हैं। बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है जवानी में फिरौनियत छोड़ दें। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पैर पकड़ना पसंद करते हैं। अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदा किए बगैर सुकून नहीं मिलता। मुखलिस वो नहीं जो मुंह पर आपका हो, बल्कि मुखलिस वो है जो आपके पीठ पीछे भी आप ही का हो। अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखने वाला माल अगर किसी के बुरे वक्त में लगा दिया जाए तो अपना बुरा वक्त भी टल जाता है। कुछ लोग इतना अच्छा सबक सिखा देते हैं कि फिर सारी जिंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब महसूस नहीं होती। चाहे घर कितनी ही सजावट से मुज़य्यन हो, मगर माँ नजर आए तो घर असल में घर लगता है। असल कामयाबी का हर रास्ता नमाज से होकर ही गुजरता है, क्योंकि बिना नमाज हकीकी कामयाबी नहीं मिल सकती। हमेशा जवान रहना चाहते हो तो चेहरा धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगाया करें। ख्वाब में आबाद जगह का देखना घर में खुशहाली लाता है। पेट की गैस खत्म हो जाए, ज्यादा देर तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना है तो जब भूख लगे तब खाना खाओ। अगर दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती हो तो नहार मुंह प्याज और शहद मिलाकर खा लिया करो। चीनी खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चख लिया करो, इससे शुगर नहीं होगी। पालक खाने से इंसान देर तक जवान रहता है। तेज ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। खाली पेट नहाओ, जिस्म गर्मी से बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि रोजे महशर आपसे सिर्फ नमाज और रोजे का ही पूछा जाएगा तो शायद आप गलत हैं। गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझना इंसान की कदर, इज्जत और वकार को खत्म कर देता है। पेशाब का बार बार आना, जावेत्री और शक्कर हम वजन बारीक सूप बना लें। 2 ग्राम पानी के साथ दिन में 2 बार लें। चंद दिन इस्तेमाल करें, परेशान कुन मर्ज से निजात मिलेगी। बहुत सख्त अल्फाज बोलते वक्त अक्सर लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि अगले बंदे को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कुलियां 1 कप लीमू के केवे के साथ खा लें। तुम्हारे पेट की चर्बी बर्फ की तरह पिघल जाएगी। सोच अगर अच्छी हो इंसान की तो रब करीम तकदीर भी बदल देता है। इंसान का बुरा वक्त इंसान को इतना नहीं तोड़ता जितना के बुरे वक्त के अंदर अपनों से लगाई गई उम्मीदें इंसान को तोड़ती हैं। याद रखना, वक्त का जवाब इंसान के जवाब से हमेशा बेहतरीन होता है। वक्त सिर्फ तब जवाब देता है जब इंसान किसी की ज्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेता है। जब तुम्हारा दिल अपनों से खफा होने लगे तो खामोश रहने की कोशिश करना, मगर कड़वा बोलकर उसकी बेअदबी ना करना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो बस इंसान की सोच है। अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दुनिया काफिर और मुनाफिक के लिए जन्नत है, जबकि ये दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना की मानद है। तरबियत और पालने में जमीन और आसमान का फर्क होता है।
आपका लहजा, आपका रवैया, आपका इखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो चीजों ने इंसान को हलाक कर डाला, गुर्बत का खौफ और शोहरत की तलब। चेहरे की झुर्रियां और मैदे के लिए सब्ज चाय का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। बाजरे को शक्कर, गुड़, घी या दीगर खानों में मिलाकर खाने से खून उम्दा, कमर मजबूत और पेट की चर्बी कम होती है। रोजाना शहद चाटने से दिमाग तेज होता है और ज़ुकाम में हिफाजत होती है। बादाम का इस्तेमाल रोजाना करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है। दही और शहद चेहरे पर मास्क की तरह लगाने से झुर्रियों में कमी आती है। कच्ची गोभी खाना शुगर के मरीजों के लिए निहायत फायदेमंद है। जिन अफराद की जिल्द खुश्क हो तो गाजर खाने से ये खुश्की दूर हो जाती है। तकब्बर ऐसे बेलगाम घोड़े की सवारी है जो इंसान को इंतहाई नापसंदीदा जगह पर लाकर गिराता है।